नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रीवियस एग्ज़ाम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित सभी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति पर लाया जा सकता है? किसकी? राज्य का राज्यपाल होता है, इसकी पूर्वानुमति पर लाया जा सकता है धन विधेयक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत किया गया है या किसके अंतर्गत आता है? यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। कौन? राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण जो अनुच्छेद 173 के दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की दोस्तों थी ये? उत्तर प्रदेश की थी पहली महिला राज्यपाल और पूरे भारत की भी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कितनी बार पूछा गया आप लोग देख सकते हो। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यों के राज्यपाल की कम से कम आयु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? किस मुद्दे पर कर सकते हैं दोस्तों? ये कर सकते हैं। पहला, मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निलंबन, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की घोषणा। राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं कि ये काम करिए। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्रिपरिषद रह सकता है? कितने? अधिकतम 6 माह तक। उसके बाद क्या होगा? या तो सदस्य बन जाए या तो इस्तीफा दे दे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? कौन थी? राजेंद्र कौर भट्टल जो थी पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? कौन दोस्तों? जो महबूबा मुफ्ती हैं, ये जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश अनुमोदन के अधीन है? कौन है दोस्तों? राज्य विधानमंडल जो होता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा की अनुमति के बिना कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? कितनी अवधि तक? 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। किसकी? राज्य विधानसभा की अनुमति के बिना 6 माह तक लागू रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है? पहला है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, ये तो सही है। अगला है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, भी सही है। अगला है कि किसी राज्य को उसके कार्यकाल के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला किया जा सकता है, ये भी है। लेकिन राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, ये गलत है। कितनी होनी चाहिए? 35 मतलब 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है मुख्यमंत्री, लेकिन ये होती किसके पास हैं? ये राज्यपाल के पास होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 211। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? किस पर दोस्तों? जो राज्य का राज्यपाल होता है इस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है, राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती है? कितनी दोस्तों? 500 निर्धारित है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित सीमा।
और अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कितने? एक जो सदस्य होता है फिर क्या करता है? राज्यपाल नामित करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति नहीं है। किसमें नहीं दोस्तों? विधानसभा का विघटन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रालय का बर्खास्त करना, इनमें है। लेकिन बिल के लिए क्या होती है? सहमति। इसमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में राज्यपाल विधानसभा में महिला सदस्य को मनोनीत करता है? किसमें? जम्मू कश्मीर में है जो राज्यपाल विधानसभा में महिला सदस्य को क्या करता है? मनोनीत करता है, क्योंकि वो महिलाएं चुनाव नहीं जीत पाती इतनी जल्दी या लड़ती भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की? कौन थे दोस्तों? जो ज्योति बसु हैं, इन्होंने क्या किया था? सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया था। ये किस राज्य से थे फ्रेंड्स? ये पश्चिम बंगाल से थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? किसमें? जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, अपवाद है एक। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? अलग अलग राज्य द्वारा किया जाता है। जिस राज्य से होकर गुजरता है वही क्या करता है? इसका निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है? कौन राज्य बोर्ड योजना का अध्यक्ष होता है? मुख्यमंत्री होता है राज्य बोर्ड योजना का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। कितनी है? 202। कितनी है दोस्तों? 202। 202 नहीं दोस्तों, 403 होती, याद रखिए। कितनी? 403। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी दोस्तों? दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? इसका पूर्ण रूप होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको क्या कहते हैं? विधानसभा सदस्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल होता था, कितना होता था दोस्तों? 6 वर्ष का होता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है? एक संघ शासित राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी राज्य के विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? किसके द्वारा कार्य करेगा? अपने विवेक के द्वारा कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? किसमें दोस्तों? आंध्र प्रदेश में विधान परिषद। बाद बाकी जो 3 राज्य दिए हैं इनमें विधान परिषद नहीं है। अब केवल 6 ही राज्य बचे हैं जिनके पास विधान परिषद का है और किसी के पास नहीं। पहले जम्मू कश्मीर के पास भी था, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूटकर अलग अलग केंद्र शासित बन गया है, तो वहाँ विधान परिषद खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है? किसके तहत? अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद का गठन और उसे समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? किसके पास होती है दोस्तों? संसद द्वारा राज्य विधानसभा के अनुरोध पर गठन करने की होती है, मतलब गठन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? जिसे विधानसभा के लिए होती है 25 और विधान परिषद के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष। लोग मतलब राज्यसभा सदस्य की तय होता है ये भी। अगला क्वेश्चन है कि अगर साधारण विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद में पारित हो जाता है तो उस विधेयक को क्या कहते हैं? कितने दिन तक रोकता है दोस्तों? 4 माह के लिए रोकता है। विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद कितने दिन तक रोकता है? 4 माह तक। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों की विधानसभा द्वारा चुना जाता है? कितने? जो 1/3 सदस्य होते हैं विधान परिषद के सदस्य, इनको विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों? संबंधित विधानसभा का 1/3 हो सकती है। जैसे अगर किसी राज्य में 100 हैं तो वहाँ पे कितनी होगी? 33 होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? कितने? विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/6 भाग जो होता है राज्यपाल द्वारा क्या होता है? मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 187 में
राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? किसके अधीन आता है? ये राज्य सरकार के अधीन आता है। संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? राज्य सरकार के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 167 में क्या होता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया जाता है। फ्रेंड्स, आप देखते हैं संघ और क्या देखते हैं? संघ और उसका राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको भी इसी वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है कुछ डाउटफुल इसलिए उसको नहीं कराएंगे। क्वेश्चन दिया है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? ये साधारण बहुमत के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? ये संसद के पास है। जैसे कोई नया राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? कौन देता है? संसद देता है भारत में नए राज्य की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद राज्यों के नाम सीमा को फिर से परिभाषित कर सकती है किसके द्वारा? सामान्य बहुमत से ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था? किसको? अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन के बाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 1949 में लागू हुआ था भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? ये गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है भारतीय नागरिकता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार या विनियमित करने की शक्ति देता है? कौन सा? अनुच्छेद 11 जो होता है भारतीय संविधान का, यही अनुच्छेद जो होता है संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था अर्जुन के नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित करता है? यहाँ पर अर्जुन नहीं दोस्तों, अर्जन होगा। नागरिकता अर्जन की शर्त कौन निर्धारित करता है दोस्तों? संसद ही निर्धारित करती है नागरिकता की शर्तें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था करती है? ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन, कौन करती है? संसद करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? किन विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? जन्म द्वारा, और क्या है? आनुवंशिक द्वारा और पंजीकरण द्वारा। अनुरोध द्वारा नहीं, बाद बाकी जन्म द्वारा, आनुवंशिक द्वारा और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या हो? स्वेच्छा से दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, तो क्या होगा? वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या क्या कहा गया है? कि भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? कहा गया कि भारत एक राज्यों का संघ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? रिपीट क्वेश्चन, राज्यों का संघ है भारत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं होता है? कौन सा राज्य का तत्व नहीं होता है? सेना ज्योति राज्य का तत्व नहीं होता है। जनसंख्या, सरकार और भूमि क्या होते हैं? राज्य के तत्व होते हैं, लेकिन सेना जो होता है किसका होता है? केंद्र का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? कौन था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? कब किया गया था? 1956 में राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। पहला राज्य कौन बना था दोस्तों? आंध्र प्रदेश बना था। अगला क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र किसमें? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बनाए गए थे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? कब किया गया था? 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1956 में कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी? किसने? जो शाह आयोग था, ये पुनर्गठन एक्ट है, पंजाब और हरियाणा को क्या राज्य बनाने का सिफारिश किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? कब दिया गया था दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा? 1975 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था? कब किया गया था? 1973 में। क्या किया गया था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? लक्षद्वीप कर दिया गया था, तीनों को मिलाकर। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत का आवश्यक तत्व होता है? क्या होता है? क्षेत्र, संप्रभुता और सरकार, ये क्या होते हैं? राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। मतलब उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? संप्रभुता, जनसंख्या और क्षेत्र होते हैं, लेकिन जो होता है प्रशासन जो होता है महत्वपूर्ण तत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है? कौन आता है दोस्तों? आंतरिक और बाह्य संप्रभुता जो होती है राज्य के अधीन आती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है राज्य का संचालन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नए राज्य का संघ में शामिल करता है? कौन शामिल करता है दोस्तों? जो संसद होती है, क्या होता है? संसद, यही नए राज्यों को संघ में शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है? किसके? जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं, किसके तहत किया जाता है इनको? अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वर्ग को नागरिक को जो निर्धारित उम्र के हैं एक मतदान के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है? किसके? अप्रवासी नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? कौन? पहले ही बताया है, अनुच्छेद जो 1 होता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? कितने? 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है भारत की नागरिकता। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? कितने? 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? किस प्रकार के? जो एकजुट संघवाद होता है, इसी के रूप में भारत के संघवाद को देखा जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट के टॉपिक के जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, मैं उन सभी क्वेश्चंस को वीडियो में करवाता हूं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, मेरी पढ़ाई अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।